हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। और यह जो हमारा सब्जेक्ट था वो पावर प्लांट। तो हम लोग कल इसके कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग ने देखा था, कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग ने देखा था। अब आगे इसको हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो कल हम लोगों ने देखा था फ्यूल फ्यूल के बारे में। ठीक है, इसमें फ्यूल में हम लोगों ने देखा था, जो पहला था वो था आपका कन्वेंशनल फ्यूल, मतलब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या एग्जांपल लेते हैं। तो ये कन्वेंशनल फ्यूल्स के मतलब परंपरागत ईंधन के जो स्रोत है उनका ये एग्जांपल है कोल, न्यूक्लियर, डीजल एंड गैस। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कोयले का यूज करके जो हम लोग पावर को जनरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और न्यूक्लियर का यूज करके या यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज होता है, इसमें यूरेनियम U-35, उसका यूज करके जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसी तरीके से जो डीजल है उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और इस तरीके के प्लांट को हम लोग बोलते हैं डीजल बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, उसी तरीके से इसमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में गैस का यूज होता है, तो उस तरीके के पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की ये क्या है, परंपरागत स्रोत है। अब इनके बारे में देखिए, जैसे कोयला हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मतलब यूरेनियम हो गया, डीजल हो गया, गैसेज हो गया, ये वो सोर्स हैं जिनका जो स्टोरेज है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कोयला है, इनके माइंस हैं, आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जब ये कोयला ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग किस तरीके से पावर को जनरेट करेंगे, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से न्यूक्लियर है, डीजल है या गैसेस है, इनके जो सोर्स है वो लिमिटेड है, और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के स्रोत को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ठीक है, और इसमें इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। तो ये हमारा कन्वेंशनल फ्यूल हो गया कुछ, और उस पर बेस्ड ये सारे पावर प्लांट हो गए जिनका यूज करके इन फ्यूल का मतलब ईंधन, इन ईंधन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके के हम लोग फ्यूल को बोलते हैं कन्वेंशनल फ्यूल। आगे हम लोग इसी में देखते हैं, जो दूसरा था वो था आपका नॉन कन्वेंशनल फ्यूल। इसमें अगर दूसरा जो था वो था नॉन कन्वेंशनल फ्यूल। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका हाइड्रो। ठीक है, विंड, टाइड, ठीक है, बायोमास। एक बार देख लेते हैं, ये भी एक तरीके का फ्यूल है, लेकिन इस फ्यूल को बोलते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के ये वैसे स्रोत हैं जिनका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बट ऊर्जा के ये जो स्रोत हैं वो असीमित मात्रा में अवेलेबल है, जो कभी फिनिश नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग इस टाइम पे देख रहे हैं कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इस नॉन कन्वेंशनल फ्यूल के अंदर हमारी डिपेंड हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है इन सब चीज़ों से जनरेट कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो असीमित मात्रा में अवेलेबल है और कभी ख़त्म होने वाले ये सोर्स नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे हाइड्रो हो गया, हाइड्रो में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। विंड में हम लोग क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं। टाइड में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि समुद्र के टाइड को यूज करते हैं। उसी तरीके से हम लोग बायोमास को यूज करते हैं। तो ऊर्जा के ये जो स्रोत हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और इनका यूज करके हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, और इस तरीके के पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब इसमें फ्यूल के रूप में वाटर यूज होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं विंड पावर प्लांट।
इसमें जो है आपका एयर एज ए फ्यूल यूज होगा। विंड पावर प्लांट, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल पावर प्लांट, ठीक है। और इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, कि ये जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है इसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है, ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं इसको। जैसे कन्वेंशनल फ्यूल में अगर हम लोग कोयले को जलाते हैं तो काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो वाटर से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है, उसी तरीके से विंड से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है और ग्रीन एनर्जी है, मतलब इससे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, ठीक है। और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले सोर्स हैं और इनका यूज करके हम लोग बल्क अमाउंट में एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा है नॉन कन्वेंशनल फ्यूल। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं हम लोग। आगे फ्यूल को हम लोग और अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये आपका फ्यूल हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग आगे देखें तो इसको हम लोग और देख सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका सॉलिड फ्यूल हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, लिक्विड फ्यूल, ठीक है। और चौथा हो गया आपका गैस फ्यूल, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल आपका हो सकता है कोल और यूरेनियम, ठीक है। लिक्विड की अगर हम लोग बात करें, लिक्विड फ्यूल की, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं डीजल, पेट्रोल, ठीक है। और गैसेस फ्यूल की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं सीएनजी, एलपीजी और भी दूसरे तरीके के नेचुरल गैस आती है। इसको भी आप ध्यान रखना कि ये 3 तरीके का ईंधन यूज होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल, ठीक है। सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल है कोल और यूरेनियम, लिक्विड फ्यूल के एग्जांपल है डीजल एंड पेट्रोल, और गैस जो फ्यूल है उसके एग्जांपल है सीएनजी, एलपीजी और नेचुरल गैस, ठीक है। तो इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा फ्यूल हो गया। तो नेक्स्ट कभी भी फ्यूल की बात हो और इन सब फ्यूल के बारे में आपको बताया जाता है, आप समझ जाना कि किस फ्यूल की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कन्वेंशनल फ्यूल क्या है और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, तो आप इजी वे में इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्यूल। आगे देखते हैं हम लोग। एक देखा था हम लोग ने, उसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने बोला था बेस लोड, ठीक है, एंड सेकंड वन इज पीक लोड, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसका ग्राफ देखें, ये आपका टाइम है, ये आपका जो एक्सिस है वो पावर है, ठीक है। तो ये आपका बेस लोड एंड पीक लोड का एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस लोड, ठीक है। और ये होता है मेरा, दोनों जो हो गया, ये हो गया मेरा पीक लोड। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बेस लोड। बेस लोड का मतलब वो होता है कि जो हमारे डिमांड के लिए, हमारे सप्लाई के लिए 24 आवर अवेलेबल रहता है, 24 आवर अवेलेबल रहता है हमारे पावर डिमांड को पूरा करने के, उसको हम बोलते हैं बेस लोड। ये 24 आवर वर्किंग कंडीशन में होता है, ठीक है। और पीक लोड की बात करें कि सडनली मेरा लोड जो इंक्रीज होता है, सडनली मेरा जो लोड है, ये बेस है, सडनली में जो मेरा लोड इंक्रीज होता है उसको हम लोग पीक लोड बोलते हैं, ठीक है।
और पीक लोड जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। जो पीक लोड होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो सम टाइम्स के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा हो गया बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड वो है, ठीक है, जो 24 आवर अपने को रिक्वायरमेंट होता है, जो 24 आवर हम लोग जो हमारा जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है, ठीक है। और पीक लोड वो है कि किसी भी रीजन से जो हमारा जो लोड है सडनली इंक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीक लोड। जो हमारा पीक लोड होता है वो हमारे कुछ टाइम के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं पीक लोड। ये आपका पीक मतलब मैक्सिमम, वो जो हमारा है वो कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सिंपल सा एक ग्राफ है बेस लोड का एंड पीक लोड का। बेस लोड के अंदर हम लोग देखें तो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कौन कौन से पावर प्लांट को, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं थर्मल को, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो बेस लोड के अंदर ये इस तरीके का पावर प्लांट को रखते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अगर उसी तरीके से हम लोग पीक लोड की बात करें तो पीक लोड के अंदर हम लोग कुछ पावर प्लांट को रखते हैं, ठीक है, जैसे आपका डीजल पावर प्लांट, पंप स्टोरेज, पावर प्लांट, ठीक है। कि सडनली जो मेरा लोड इंक्रीज होता है तो उस टाइम के लिए जो जिस पावर प्लांट से हम लोग उस डिमांड को पूरा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीक लोड या पीक बेस्ड पावर प्लांट। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हैं पीक लोड के, ठीक है। डीजल पावर प्लांट, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। अगर मेरा लोड सडनली इंक्रीज होता है तो इन सब का यूज करके जो मेरा जो डिमांड है उसको हम लोग इजीली पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लें इसको, बेस लोड एंड पीक लोड को।